बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके यूनिट नंबर 1 की हम एक्सरसाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है दूसरी मशकों की निस्बत। तो इसको हमने आपकी आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज जो है हम इसका पहला हिस्सा स्टडी करेंगे। उसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसकी मैं पहले आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ, फिर हम अपने लेक्चर को बाकायदा से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक यंग बॉय जिसका नाम दाऊद है और एक ओल्ड मैन के दरमियान एक मुकालमा और गुफ्तगू या कन्वर्सेशन, उसको स्टडी करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में और होमोफोन्स के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाउन्स के बारे में और नाउन्स की कौन कौन सी अक़साम होती हैं: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन सारी अक़साम को हम फ़र्दन मिसालों के साथ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लाए हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 6 इंग्लिश की एक्सरसाइज। और ये देखिए, इसका जो पहला पार्ट है उसको हम देखते हैं, जो कि एक डायलॉग है। एक लड़का जिसका नाम दाऊद है और एक बूढ़ा शख्स, उनके दरमियान एक गुफ्तगू है। तो इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बात हुई और इसकी ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, यानी नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस भी करें। दाऊद: अस्सलामु अलैकुम सर। दाऊद: अस्सलामु अलैकुम जनाब। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मैन: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माई शॉपिंग बैग टोर ओपन ऑन द रोड साइड, मेरा शॉपिंग बैग यानी शॉपिंग का थैला रोड में खुल गया। कुड यू प्लीज़, क्या आप मुझे दूसरा दे सकते हैं। दाऊद: डोंट वरी सर। जनाब परेशान मत हों। आई विल ब्रिंग अ न्यू बैग इन ए फ्यू मिनट्स, मैं चंद ही मिनटों में एक नया बैग ले आऊँगा। एंड पुट ऑल दीज फ्रूट्स इन इट, और तमाम के तमाम फल इसमें डाल दूँगा। ओल्ड मैन: बूढ़ा शख्स: थैंक यू, शुक्रिया सन, बेटे। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। दाऊद: माई नेम इज़ दाऊद, मेरा नाम दाऊद है। ओल्ड मैन: बूढ़ा शख्स: व्हाट कैन आई डू फॉर यू सन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बेटे। दाऊद: ओह नथिंग सर। ओह कुछ नहीं सर। आई लाइक टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला हेल्प्स दोज, अल्लाह सुब्हाना व ताला उनकी मदद करते हैं। हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं। ओल्ड मैन: बूढ़ा शख्स: यू आर राइट दाऊद, तुम ठीक कहते हो दाऊद। दाऊद: आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, दाऊद बोला, मैं काम से लेट हो रहा हूँ। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, जनाब बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दीजिए। ऑल योर फ्रूट्स आर इन दिस बैग, आपके तमाम फल इस बैग में हैं। ओल्ड मैन: बूढ़ा शख्स: थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
दाऊद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो ये देखिए, ये एक कन्वर्सेशन थी जिसकी हमने ट्रांसलेशन उर्दू में समझी, और इसमें एक जो सबक आमोज़ बात है वो भी मौजूद है। वो ये है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को लागू कीजिए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपकी मदद फरमाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला पार्ट है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। में इबारत, रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। दिए गए अल्फाज के मायने पढ़ें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये पहला वर्ड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है काबिल भरोसा, और इसका मतलब या हम मायने लफ्ज़ कंसिस्टेंसी भी हो सकता है। अगला वर्ड देखें, समॉन्ड। समॉन्ड का मतलब है तलब करना, बुलाना, और ये इसका इंग्लिश में मायने कॉल्ड, यानी तलब किया गया, बुलाया गया। सम ऑन्ड ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है तलब किया गया। अगला वर्ड है क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है चादर, इसका मायने शॉल। और अगला वर्ड देखें, स्टॉन्च। स्टॉन्च इसका मतलब है पक्का, सख्त, और इंग्लिश में इसका जो मुतरादिफ होगा, हम मायनी लफ्ज़ होगा, वो होगा फर्मेस्ट। तो अभी हम इनके कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। आप अपने अल्फाज बनाइए। तो अभी हम इन अल्फाज के सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। आप भी प्रैक्टिस के लिए अपने जुमले बनाइएगा। रिलायबिलिटी, इसका जुमला हो सकता है, आई कैन एश्योर यू अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दिस कंप्यूटर, यानी कि मैं आपको इस कंप्यूटर के काबिल भरोसा होने के बारे में यकीन दहानी करवा सकता हूँ। सम ऑन्ड, द किंग सम ऑन्ड द प्राइम मिनिस्टर। बादशाह ने वज़ीर आज़म को बुला भेजा या तलब कर लिया। क्लॉक, प्लीज़ गिव मी बैक माई क्लॉक। मेरी चादर मुझे वापस कर दो। स्टॉन्च, अहमद इज़ ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अहमद आज़ादी की तहरीक का पक्का हामी है। आगे चलते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं, हम देखते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू। इसका जवाब है, हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द ट्राइब नेम्ड कुरैश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्रा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसका जवाब है, मिस्रा रिपोर्टेड एवरीथिंग अबाउट हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस। Why did Hazrat Khatija रज़ियल्लाहु ताला अन्हो send a marriage proposal to Hazrat Muhammad ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसका जवाब है, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो was impressed by nobility, strength of character and amicable dealings of Hazrat Muhammad ख़ातिमुन नबीयीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So she रज़ियल्लाहु ताला अन्हो sent the marriage proposal. अगला क्वेश्चन देखिए, What did Abu Sufyan testify about हज़रत मोहम्मद
ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसका जवाब है ही टेस्टिफाइड दैट हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possessed exemplary qualities of honesty and trustworthiness and preached pure monotheism. अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which shows his ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि कोई ऐसा वाक़या बयान करें जो हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पसंदी की मिसाल हो। तो आपकी किताब के अंदर पेज 4 के ऊपर एक वाक़या जो बयान किया गया है जिसमें लिखा गया है कि जब कुरैश की एक औरत ने चोरी की तो आपने उसको माफ़ करने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि तुमसे पहले की जो उम्मतें हैं वो इसलिए हलाक होती थीं कि वो अमीरों को माफ़ कर देते थे और गरीबों को सज़ा देते थे। तो ये डिटेल के अंदर पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है, ये पैरा, ये लास्ट पैरा में ही इसका जवाब है। दूसरा लफ्ज़ बाइट, बैक का मतलब है पीछे, बाइट का मतलब है काटना, और इनको मिलाकर जब कंपाउंड वर्ड बना बैक बाइट तो उसका मतलब हुआ गीबत करना या चुगली करना। इसी तरह अगला वर्ड देखिए कॉपी, कॉपी का मतलब है नकल और राइट का मतलब है दायां, और इन दोनों अल्फाज को मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है वो है कॉपीराइट। ये कंपाउंड वर्ड है और इसका मतलब होगा हक के अशात, यानी किसी चीज़ को शाया करने का हक। तो ये थे कंपाउंड वर्ड्स। अब आगे पार्ट है, इसमें वो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द कंपाउंड वर्ड्स, यानी दिए गए जुमलों को पढ़िए और सर्कल कीजिए, एनसर्कल यानी सर्कल कीजिए कंपाउंड वर्ड्स को, यानी मुरक्कब अल्फाज को। तो हम देखते हैं इसमें कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं। पहला जुमला है माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन, मेरी उंगली का नाखून टूटा हुआ है। तो इसमें जो कंपाउंड वर्ड है वो है फिंगर नेल। अगला फिक्रा देखिए प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। तो इसमें ये कंपाउंड वर्ड है फ्लैश लाइट। अगला जुमला देखिए वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर, मेरी आर्म चेयर कहाँ है, मैंने उसे वहाँ रखा था। इसमें जो कंपाउंड वर्ड है वो है आर्म चेयर। अगला जुमला देखिए येस्टरडे आई सा अ हाउस ऑन फायर, कल मैंने एक घर में आग लगी देखी। देन फायर फाइटर्स केम एंड पुट आउट द फायर, तब आग बुझाने वाले अफराद या अमला केम वहाँ आया एंड पुट ऑफ द फायर, और उन्होंने आग बुझा दी। तो इसमें जो कंपाउंड वर्ड है वो है फायर फाइटर्स, यानी आग बुझाने वाला अमला। फायर का अगर हम अलहदा से मतलब देखें तो उसका मतलब है आग, और फाइटर्स को अगर हम अलहदा पढ़ें तो उसका मतलब है लड़ने वाले। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया और फायर फाइटर्स का लफ्ज़ बनाया गया तो उसका मतलब हुआ आग बुझाने वाला अमला। तो उम्मीद है आपको कंपाउंड वर्ड्स के हवाले से अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट जो कि होमोफोन्स के मुतालिक है उसको देखते हैं। तो अगला पार्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स बच्चों हम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हम आवाज़ हों, यानी बोलने में एक जैसे मालूम हों, लेकिन हकीकत में उनके जो मायने हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। मैं दोबारा बताता हूँ, अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिएगा। होमोफोन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हम आवाज़ हों, यानी सुनने में एक जैसे मालूम होते हैं लेकिन मायने उनके मुख्तलिफ होते हैं।
तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि मैंने उर्दू में बयान की है। इंग्लिश में देखिए, होमोफोन्स आर द वर्ड्स, होमोफोन्स वो अल्फाज हैं दैट हैव द सेम साउंड्स, जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन मायने मुख्तलिफ होते हैं। तो हमें ये समझ आ गई कि होमोफोन्स क्या होते हैं। अब हम कुछ होमोफोन्स की एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से मज़ीद क्लियर हो सके। तो ये दो वर्ड हैं। पहला वर्ड देखिए, वेदर, WEATHER, वेदर, इसका मतलब है मौसम। और दूसरा वर्ड है WHETHER, इसका मतलब है आया, के या चाहिए। अब ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं। अब हम इनका फ़िक्रा देखते हैं। पहले वेदर यानी मौसम का फ़िक्रा देखिए। टुडेज़ वेदर इज़ सो हॉट, आज मौसम बहुत गर्म है। अगला फ़िक्रा देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर शी विल कम टू ज्वाइन अस और नॉट, क्या वो हमसे मिलने आएगी या नहीं। इसी तरह अगला होमोफोन देखें, सीन, सीन का मतलब है देखा। तो इसका जुमला जो है वो है, हैव यू सीन दैट बुक, क्या आपने वो किताब देखी है। अब अगला वर्ड देखिए, सीन, ये भी बोलने में सीन है लेकिन इसके स्पेलिंग्स का फ़र्क है। SCENE, इसका मतलब होता है मंज़र। तो इसका फ़िक्रा देखें, द नेचुरल सीन ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटीफुल, सूरज तुलू होने का कुदरती मंजर बहुत खूबसूरत है। हमारे पास वो है हेयर, HAIR, हेयर, इसका मतलब है बाल। तो इसका फ़िक्रा देखें, हर हेयर कलर इज़ ब्राउन, उसके बालों का रंग ब्राउन है। हेयर, HARE, इसका मतलब है खरगोश की तरह का एक जानवर। आई हैव अ हेयर, मेरे पास एक खरगोश की तरह का जानवर है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कान हैं। एंड ग्रे आइज़, और ग्रे आँखें हैं। अगला वर्ड देखिए, हर्ड, हर्ड, HERD, हर्ड, इसका मतलब होगा जानवरों का रेवड़। तो फ़िक्रा देखें, आई सी अ हर्ड ऑफ काउस गोइंग टूवर्ड्स द फील्ड्स, मैंने भैंसों का या गाय का एक रेवड़ खेतों की जानिब जाते देखा। HEARD, हर्ड, इसका मतलब है सुनना या पास्ट में, माजी में जो चीज़ सुनी गई हो। तो फ़िक्रा देखें, हैव यू हर्ड टुडेज़ ब्रेकिंग न्यूज़, क्या आपने आज की ताज़ा खबर सुनी। अगला वर्ड देखें, देयर, THERE, देयर, इसका मतलब है वहाँ। तो फ़िक्रा देखेंगे, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर कोई किताब नहीं है। अगला वर्ड देखें, देयर, THEIR, अब ये देखिए बोलने में सेम है लेकिन इसका मतलब है किसी की मलकियत में किसी चीज़ का होना जो किसी की मलकियत को जाहिर करे। तो फ़िक्रा देखेंगे, डोंट टेक दीज पेन्स, ये पेन मत लीजिए। दीज आर देयर्स, ये उनके हैं। दीज, ये, आर, देयर्स, उनके हैं। द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, मुंदरजा झेल खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर कीजिए। इसमें दो दो अल्फाज दिए गए हैं तो हमने फ़िक्रे के सेंस के हिसाब से देखना है कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ सही आएगा जिससे जुमले का मायने और सेंस क्लियर होगा। आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट एलोन, इसमें दो अल्फाज हैं, अलाउड, ALOUD, अलाउड, और दूसरा है ALLOWED, ALOUD, अलाउड, इसका मतलब होता है बुलंद आवाज़, और ALLOWED इसका मतलब है इजाज़त दी गई या इजाज़त देना। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा, आई एम नॉट अलाउड, ALLOWED, मुझे इजाज़त नहीं दी गई टू गो टू द मार्केट एलोन, अकेला बाज़ार जाने की। एलोन का मतलब होता है अकेला या तन्हा।
अगला फिक्रा देखिए, हु डैश माई पैनकेक्स। एट, ATE 8 इसका मतलब है खाना, और EIGHT 8 इसका मतलब है 8। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा ATE। तो ये फिक्रा बनेगा, हु एट माई पैनकेक्स, मेरे पैनकेक्स किसने खाए। अगला फिक्रा, ऑफ टर्की इज़ वेरी हाई, तुर्किया के लिए जहाज़ का किराया बहुत ज़्यादा है। अगला फिक्रा देखें, प्लीज़ मूव डैश। अब ये दो अल्फाज हैं, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है पेशे लफ्ज़ जो किताबों के आगाज़ में दिया होता है, और फॉरवर्ड का मतलब है आगे। तो ये फिक्रा बनता है, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, बराए मेहरबानी आगे चलिए। अगला फिक्रा देखें, कैन यू प्लीज़ डैश द चीज़ फॉर मी। अब दो लफ्ज़ दिए गए हैं, GREAT ग्रेट, इसका मतलब है अजीम, और GRATE इसका मतलब है रगड़ कर बराबर करना या कद्दूकश करना, और इसका मतलब वैसे चूल्हा भी होता है, लेकिन यहाँ पे मुराद है कद्दूकश करने से। तो ये फिक्रा है, कैन यू प्लीज़ ग्रेट द चीज़ फॉर मी, क्या आप मेरे लिए पनीर को कद्दूकश कर देंगे। अगला चलते हैं, यह है ग्रामर के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें नाउन्स के बारे में बताया गया है कि नाउन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, नाउन्स जो हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, और नाउन का मतलब होता है इसम। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, नाउन पुकारा जाने वाला इसम है। इट कैन बी द नेम ऑफ ए थिंग, ये किसी चीज़ का नाम हो सकता है। पर्सन, किसी शख्स का। प्लेस, किसी जगह का। ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का, या जो कि एनिमेट हो, और इनएनिमेट, जानदार हो या बेजान हो, और फीलिंग, या किसी एहसास का। यानी नाउन जो है वो किसी शख्स, चीज़, जगह और किसी एहसास का नाम हो सकता है, उसको हम कहेंगे नाउन, और उर्दू में हम उसे कहेंगे इस्म। तो अभी एग्जाम्पल देखिए, बुक, ये एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है बुक। और इसी तरह आगे देखिए, अहमद, अहमद जो है वो किसी शख्स का नाम है और पर्सन नेम है, ये भी नाउन है। अगला वर्ड देखिए, लाहौर, लाहौर भी एक नाउन है और ये एक शहर का नाम है। इसी तरह लव, प्यार, ये रिप्रेजेंट करता है एहसास को, फीलिंग को। तो ये थे नाउन्स। तो अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ नाउन्स। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन की बहुत सी अकसाम हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये वो नाउन है, वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा नहीं करता। प्लेस, जगह की तरफ, और थिंग, और किसी चीज़ की तरफ, यानी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ की तरफ ये इशारा नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। बट इज़ कॉमन टू ऑल पर्सन्स, लेकिन ये सबके लिए मुश्तरक है, तमाम ऑल पर्सन्स, तमाम लोगों के लिए, और थिंग्स, चीज़ों के लिए, ऑफ द सेम क्लास, एक ही तबके की जो चीज़ें हों, और काइंड, और एक ही किस्म की हों, इज़ कॉल्ड ए कॉमन नाउन, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कॉमन नाउन की। सबसे पहले नेम्स की एग्जांपल, इसमें आएगा बॉय, मैन, टीचर, लेडी, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह प्लेस, जगह के लिए, स्कूल, पार्क, सिटी, हॉस्पिटल, ये कॉमन नाउन होंगे जगह के लिए। और थिंग्स के लिए जो कॉमन नाउन्स होंगे
वो होंगे पेन, बुक, नीडल, पेंसिल। आगे हम देखते हैं, आगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में बताया गया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। अब ये फ़र्क देखिएगा, कॉमन नाउन में था कि वो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन उसके उलट होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन जो है वो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होगा। इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। और ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि ये हमेशा इसका जो पहला लेटर है वो बड़ा होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले नामों में जो प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं, अल्लामा इकबाल। ये प्रॉपर हज़रत अल्लामा इकबाल की तरफ इशारा है, उनका नाम लिखा हुआ है। इसी तरह आइज़क न्यूटन, ये एक साइंसदान का नाम है और मखसूस आइज़क न्यूटन ख़ास इशारा किया गया है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अहमद, ये भी प्रॉपर नाउन है। शकील, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। अब जगह के हवाले से देखते हैं। लाहौर, ये एक शहर का नाम है, लेकिन ये एक मखसूस शहर का नाम है लाहौर, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। आगे देखिए थिंग्स। थिंग्स जो हैं चीज़ों के हवाले से जो प्रॉपर नाउन है। अब ये टाइटैनिक, ये एक शिप का नाम है। अगर यहाँ खाली शिप होता तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन चूंकि मखसूस ये टाइटैनिक उस शिप का नाम था तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह PIA, ये एक एयरलाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एयरलाइन की बात करते तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन हम PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह बारबी डॉल, ये भी एक प्रॉपर नाउन हुआ जी। तो ये कलेक्टिव नाउन्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब है इसम जमा, और इसकी डेफिनेशन है ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज ए होल। यानी कि एक कलेक्टिव नाउन जो है वो नाम होता है किसी ग्रुप का, और कलेक्शन किसी मजमूए का, ऑफ यानी किन की, पर्सन्स लोगों की, एनिमल्स की जानवरों की कलेक्शन, या चीज़ों की कलेक्शन या उनका ग्रो। थिंग्स टेकन एज ए होल, यानी उनको जब हम एज ए होल उनकी बात करेंगे। आगे देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स, तो आपको ये कलेक्टिव नाउन के बारे में मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन्स की, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, यानी उसके हवाले से अशखास की कलेक्शन के ग्रुप के हवाले से कलेक्टिव नाउन कैसे हो सकते हैं? आर्मी, अफवाज, पार्टी या क्लास। इसी तरह एग्जाम्पल देखिए, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की जो कलेक्शन है उसके लिए क्या होंगे? फ्लॉक, हर्ड, ग्रुप। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और चीज़ों के लिए डजन, बंच, बंडल। आगे देखते हैं कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस। यानी कंक्रीट नाउन, इसका मतलब है इसम जामिद, और कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं डिटेक्टेड, यानी जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दिए हैं, सूंघने की, समझने की, देखने की, उनके ज़रिए से इनको हम महसूस कर सकते हैं। एंड वी कैन टच और सी देम, और उसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। टाइगर, ये एक कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल है। इसी तरह हाउस, घर, ये भी एक कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल है। टीचर, ये भी कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल्स में आएगा। एरो, ये भी कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल में ही आएगा।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम है एक कैफियत का, स्टेट का, क्वालिटी मेयार का, एक्शन अमल का, और फीलिंग एहसास का, और एन आइडिया या तसव्वुर का, दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं और फील या महसूस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच और सी, लेकिन इसे हम देख और छू नहीं सकते। हमने देखा था कंक्रीट नाउन्स को कि उनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उनके बारे में तसव्वुर या उनको महसूस कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें जो ट्रूथ है इसका मतलब होता है सच, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो काइंडनेस है, इसका मतलब है अच्छाई या रहमदिली। किंग सोलोमन इज नोन फॉर हिज विजडम, किंग सोलोमन अपनी दानाई के हवाले से मशहूर है। तो इसमें विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी ये क्वेश्चन है इस हवाले से। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी आप नाउन्स को आइडेंटिफाई करें और इसे कॉलम्स के अंदर लिखिए। इसमें हम देख लेते हैं नाउन कौन कौन से हैं। अलिशबा इज़ ए गुड गर्ल, इसमें अलिशबा नाउन है, गर्ल भी नाउन है। वन शुड बिलीव इन द ट्रूथ, वन ये एक नाउन है और ट्रूथ ये भी नाउन है। आई सा अ बुके ऑफ फ्लावर्स एट ए फ्लावर शॉप, इसमें फ्लावर नाउन है, फ्लावर शॉप भी नाउन है। द केस वॉज डिसाइडेड बाय ए बेंच ऑफ जजेस, इसमें बेंच ऑफ जजेस जो है वो नाउन है। अगला फिक्रा देखिए। लाहौर इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल प्लेसेस, लाहौर अपनी तारीखी जगहों के लिए मशहूर है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसमें स्टूडेंट नाउन है और क्लास नाउन है।